अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक और बड़ी कोशिश आखिरकार नाकाम हो गई है। इस बार की नाकामी इतनी गहरी रही कि उनके सामने रूस ने जाकर उनका ही प्रोटोकॉल तोड़ दिया। बात है 15 अगस्त 2025 की, जब भारत में आजादी का जश्न पूरे जोश और शान से मनाया जा रहा था। उसी दिन अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाया था। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच लगभग 3 घंटे लंबी मुलाकात हुई। ट्रंप की योजना साफ थी कि इस बातचीत के जरिए वे पुतिन को समझा लेंगे कि रूस यूक्रेन के युद्ध से पीछे हट जाए और किसी समझौते पर तैयार हो जाए। लेकिन नतीजा उम्मीद के बिल्कुल उलट निकला। न सिर्फ पुतिन ने अपनी शर्तों से कोई समझौता नहीं किया, बल्कि ट्रंप भी बातचीत के बाद रूस के पक्ष में झुके नजर आए। खबरों के मुताबिक ट्रंप ने यह तक कह दिया कि कोई भी डील फाइनल नहीं हो पाई और इसके लिए उन्होंने खुलकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को जिम्मेदार ठहरा दिया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पुतिन ने अमेरिका की जमीन पर जाकर ही वहां का राजनयिक प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अब सवाल यही उठता है कि यह प्रोटोकॉल आखिरकार किसके लिए तोड़ा गया? क्या भारत के लिए, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा खेल है? कई अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात भारत के लिहाज से भी अहम है, क्योंकि इसी समय अमेरिका बार बार भारत को टैरिफ बम से डराने और दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। वैसे देखा जाए तो इस पूरे हालात की जड़ कहीं न कहीं अमेरिका ही है। रूस और यूक्रेन का जो युद्ध आज तक थमा नहीं है, उसे हवा देने का काम अमेरिका ने ही किया। अगर वॉशिंगटन से लगातार यूक्रेन को हथियारों और पैसों की सप्लाई न की जाती तो शायद हालात इतने बिगड़ते ही नहीं। अमेरिका का रवैया ऐसा रहा है कि पहले आग भड़काओ और फिर खुद को शांति दूत बताने की कोशिश करो। यही कारण है कि अब रूस और अमेरिका के बीच बैठकों से कोई ठोस हल निकलना मुश्किल हो गया है। भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का सीधा मतलब है कि उसका कूटनीतिक संतुलन और भी मजबूत हो गया है। एक तरफ अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है तो दूसरी ओर रूस भारत को खुला समर्थन दे रहा है। ऐसे में भारत की भूमिका दोनों महाशक्तियों के बीच और भी अहम हो गई है। अभी अमेरिका की सत्ता डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में है। शुरुआत में जब वे सत्ता में लौटे तो कई लोगों को लगा कि इस बार उनकी सरकार भारत और रूस के लिए फायदेमंद साबित होगी। शुरुआती संकेत भी कुछ ऐसे ही मिले थे, जैसे कि ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच टकराव हुआ, जिसके तुरंत बाद अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली सारी मिलिट्री मदद रोक दी थी। यह कदम देखकर दुनिया को लगा कि शायद ट्रंप रूस और भारत की तरफ झुक रहे हैं। लेकिन हालात ज्यादा दिन ऐसे नहीं रहे। कुछ ही समय में ट्रंप को यह डर सताने लगा कि अगर युद्ध थम गया तो भारत और रूस की साझेदारी और मजबूत हो जाएगी और यही दोस्ती अमेरिका की ताकत के लिए चुनौती बन सकती है। इसी आशंका में ट्रंप प्रशासन ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर अचानक टैरिफ का हथियार उठाया। सीधे तौर पर भारत, रूस और चीन जैसे ब्रिक्स देशों को निशाना बनाया गया और बाकी देशों पर भी दबाव बनाया गया कि वे अमेरिकी मार्केट पर निर्भर रहें। असल में ट्रंप को यह समझ आ गया था कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील और साउथ अफ्रीका मिलकर एक नया पेमेंट सिस्टम खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो डॉलर और स्विफ्ट पर आधारित मौजूदा वैश्विक वित्तीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। यही कारण रहा कि वॉशिंगटन का रुख और भी आक्रामक होता चला गया। नतीजा यह हुआ कि ब्रिक्स देशों के खिलाफ लगातार नए टैरिफ, धमकियां और पाबंदियां लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। इतना ही नहीं, कुछ महीनों बाद वही ट्रंप प्रशासन जिसने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोकी थी, उसने फिर से सैन्य मदद देना शुरू कर दिया। और इस बार खेल और बड़ा था। बीते जून महीने में चुपचाप तरीके से ट्रंप सरकार ने यूक्रेन के साथ $30 मिलियन का एक डिफेंस डील साइन किया, जिसमें अतिरिक्त हथियारों की बिक्री शामिल थी। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। उधर भारत को भी सीधा निशाना बनाया गया। हाल ही में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लागू कर दिया और इसके ऊपर 25% का अतिरिक्त टैरिफ जल्द ही लगाने की तैयारी है। यही नहीं, ब्राजील को 50% टैरिफ से झटका देने का ऐलान कर दिया गया। वजह सिर्फ यही थी कि भारत और ब्राजील रूस से कारोबार कर रहे थे और यह अमेरिका को मंजूर नहीं था। पश्चिमी देशों ने भी रूस पर दबाव बनाने के लिए सख्त कदम उठाए। यूरोप और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसा सैंक्शन पैकेज लागू किया कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कंपनी नायरा को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। योजना साफ थी कि अगर नायरा यूरोप में तेल नहीं बेच पाएगी तो भारत रूस से खरीद भी नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से इसका हल निकाल लिया। उसने नए बाजार खोजे और दूसरे देशों में अपने लिए रास्ते बनाए, जिससे रूस से ऊर्जा आयात पर
कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। आज हालात यह हैं कि ट्रंप प्रशासन लगातार टैरिफ और सैंक्शन की धमकियों के जरिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत हर बार कोई नया रास्ता निकाल लेता है। यही वजह है कि अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक रणनीति उतनी कारगर साबित नहीं हो रही जितनी उन्होंने शुरुआत में सोची थी। हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने में भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाकर प्रतिदिन 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल तक पहुंचा दिया। यह आंकड़ा बताता है कि अमेरिकी टैरिफ और दबाव के बावजूद भारतीय रिफाइनर कंपनियां सामान्य रूप से कारोबार कर रही हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तुलना करें तो जुलाई महीने में यही आयात प्रतिदिन 16 लाख बैरल था। इन बढ़ते आंकड़ों को देखकर पश्चिमी देशों में हैरानी का माहौल है, क्योंकि जितनी कोशिशें अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने भारत और रूस के बीच दूरी पैदा करने के लिए की, उतनी ही तेजी से दोनों देशों की नजदीकियां और मजबूत होती चली गईं। यही वह मोड़ था जिसने पूरी कहानी को और दिलचस्प बना दिया। जब ट्रंप की तमाम रणनीतियां नाकाम हो गईं, तो उन्होंने आखिरी दांव खेलते हुए यह फैसला लिया कि अब सीधे पुतिन को अमेरिका बुलाकर आमने सामने बातचीत करनी होगी। और ऐसा ही हुआ। 15 अगस्त के दिन जब भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा था, ठीक उसी समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिकी राज्य अलास्का पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई। यह बैठक कोई औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि लंबा और गहरा संवाद था जो लगभग 3 घंटे तक चला। इस बातचीत के दौरान ट्रंप का सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त क्यों नहीं करता। लेकिन यहाँ पुतिन ने अपनी चतुर कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए ऐसे तथ्य और सच्चाइयां रखीं जिनसे ट्रंप असहज हो गए। नतीजा यह रहा कि कई घंटों की चर्चा के बाद भी कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। खुद ट्रंप ने बाद में यह स्वीकार किया कि रूस के साथ किसी भी तरह की डील फाइनल करना उनके लिए संभव नहीं हुआ। और यहीं से सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आया। रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन ने अमेरिका में रहते हुए प्रोटोकॉल तक तोड़ दिया। यह कदम न सिर्फ वॉशिंगटन के लिए झटका था, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया कि आखिर रूस का यह साहसिक रुख किसके लिए था। क्या भारत को संदेश देने के लिए, या फिर पश्चिमी ताकतों को अपनी असली ताकत दिखाने के लिए? आज की स्थिति यही बताती है कि जितना दबाव अमेरिका बनाता है, उतना ही भारत और रूस अपने रिश्तों को मजबूती देते जा रहे हैं। पश्चिमी रणनीति धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और एशियाई सहयोग का नया समीकरण दुनिया के सामने आकार ले रहा है। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 2018 के बाद पहली बार अमेरिका और रूस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। लेकिन यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि शुरुआत में ही पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए खुद माइक अपने हाथ में ले लिया। सामान्य तौर पर ऐसी कॉन्फ्रेंस में मेजबान देश का राष्ट्रपति पहले बोलता है, मगर पुतिन का मकसद साफ था। वो चाहते थे कि पूरी बातचीत उनकी शर्तों और उनके अंदाज से शुरू हो। अपने संबोधन में पुतिन ने अमेरिका और रूस के रिश्तों को पड़ोसियों जैसा बताते हुए इतिहास और भूगोल का जिक्र किया। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि अलास्का कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह उन्होंने न सिर्फ इतिहास को ताजा किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि रूस और अमेरिका के बीच पुरानी कड़ियां अभी भी जिंदा हैं। पुतिन ने यह दावा भी किया कि वह अमेरिका के प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि साझेदार बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनकी यही बातें सुनकर ट्रंप भी एक पल को असहज हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के शब्दों और उनके आत्मविश्वास ने ट्रंप को चौंका दिया। हालांकि ट्रंप ने बाद में यह कहकर गेंद यूक्रेन के पाले में डाल दी कि अब यह यूक्रेन पर निर्भर करेगा कि कोई समझौता होगा या नहीं। इस मुलाकात के बाद अगर सचमुच अमेरिका और रूस के बीच तनाव कम होता है, तो इसका सबसे बड़ा लाभ भारत को मिल सकता है। भारत पर फिलहाल जो दबाव अमेरिका ने टैरिफ और सैंक्शंस के जरिए बनाया हुआ है, उसमें कुछ राहत मिल सकती है। यही नहीं, भारत को कूटनीतिक रूप से भी फायदा होगा, क्योंकि वह दोनों देशों के बीच बैलेंस बनाए रखते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगा। दरअसल भारत की छवि हमेशा से ही शांति समर्थक राष्ट्र की रही है। उसने कभी युद्ध को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि हर बार बातचीत और डायलॉग पर जोर दिया है। ऐसे में अगर अमेरिका और रूस के बीच भारत की मध्यस्थता की भूमिका मजबूत होती है, तो दुनिया के सामने भारत एक भरोसेमंद बिचौलिया यानी मीडिएटर की छवि के साथ उभर सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि पुतिन और ट्रंप के बीच जो यह दोस्ताना माहौल बना है, क्या यह आगे चलकर दुनिया की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगा? क्या इसका फायदा भारत जैसी उभरती ताकतों को मिल सकेगा? यही देखने वाली बात होगी।